Dear students, today I am going to start chapter number 3. Two stories about flying. There are two stories in this chapter. The first one is his first flight, written by Liam O. Flaherty, and second is Black Aeroplane, written by Frederick Forsyth. I will explain first story, his first flight, in Hindi. After that, I will explain full chapter in English. That's why you will understand well the story. The first story related with the seagull. ये सी के पास रहती है एंड आपने डिस्कवरी चैनल पर देखा भी होगा कि किस तरीके से ये आती हैं. देन दे डाइव डाउन इन द सी एंड देन दे पिक अप द फिश एंड दे फ्लाई. सीगल इस तरीके की बर्ड होती हैं और जब वो बर्ड्स हैं तो एक दिन उनको उड़ना तो पड़ेगा ही, सीखना ही पड़ेगा. यहाँ पर बहुत छोटे से सीगल की बात हो रही है. इतने से सीगल, छोटे से सीगल की बात हो रही है जिसे अभी उड़ना भी नहीं आता है, उड़ना भी नहीं सीखा उसने. हालांकि उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर दोनों ने ही उड़ना सीख लिया है, बट ये छोटा सा सीगल है वो बहुत डरता है. अफ्रेड बाय बिकॉज उसको लगता है कि अगर वह पानी में गिर गया तो जैसे ही वह नीचे समुद्र में देखता है, what will be happen? He will be fell down. He never knows that he has potential. उसको ये पता ही नहीं रहता है कि उसके अंदर भी पोटेंशियल है, वो उड़ सकता है. एंड एक ना एक दिन उसे उड़ना तो पड़ेगा ही. सो व्हाट हैपेंड? उसकी फैमिली उसे काफ़ी ज़्यादा बोला कि वो अगर वो उड़ने की कोशिश नहीं करेगा तो वो उससे बात नहीं करेंगे, उसे इग्नोर करेंगे, क्योंकि वो उड़ नहीं रहा है, उड़ना नहीं सीख रहा है, उड़ना ये तो वो बहुत काफ़ी परेशान हो जाता है. तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि स्टोरी में क्या है. यह एक छोटे से सीगल पक्षी की काल्पनिक कहानी है. अब वह समय आ गया था कि अब उससे अवश्य ही उड़ना सीखना था. बर्ड है तो उड़ना तो पड़ेगा ही. उसके दो भाइयों और एक छोटी बहन ने अपने माता पिता की नकल करके उड़ना सीख लिया था, लेकिन वो बच्चा अभी तक नहीं उड़ना सीख पा रहा था. वे केवल शिलाफलक के किनारे तक पहुंचे थे और अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गए थे. मगर जब बच्चा सीगल पक्षी किनारे तक आया और हवा में उसने उड़ने का प्रयास किया तो वह डर गया. क्यों डर गया? क्योंकि उसने एक विशाल समुद्र को देखा और वो सोचने लगा कि अगर वो पानी में डूब गया, मर गया तो इस तरीके से डर के कारण वो उड़ नहीं पाया. उसे विश्वास था कि अगर उसने उड़ने का प्रयत्न किया तो वह नीचे की सागर में गिर जाएगा. इसलिए वह भागकर शिलाफलक पर अपने छिद्र में चला गया. शिलाफलक यानी ब्रिंक ऑफ लेड, जिस पे वो रह रहा था. सीगल पक्षी के माता पिता उसे अपने साथ लेने आए कि भाई चलो भाई तुम भी उड़ो. लेकिन उसने क्या किया? उड़ने से इनकार कर दिया. क्यों इनकार कर दिया? क्योंकि उसे डर था कि समुद्र में, सागर में डूब सकता है. उन्होंने फिर उसको स्कॉल्ड किया, धमकी दी कि अगर वो इसी ब्रिंक ऑफ लेट्स पर बैठा रहा, शिलाफलक पर बैठा रहा तो एक दिन भूखा मर जाएगा यहीं बैठे बैठे, अगर वो उड़ेगा नहीं. मगर पक्षी तो इतना ज़्यादा भयभीत हो गया था, डर गया था कि वो उड़ा ही नहीं, वहीं बैठा रहा. इस तरीके से बैठे बैठे बच्चों 24 घंटे बीत गए. सीगल पक्षी ने कुछ नहीं खाया था 24 घंटे से, पर वो उड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था. क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि वो डरा हुआ था. अब उसे बहुत भूख लगनी आरंभ हो गई. भाई उसने कुछ खाया नहीं तो भूख तो लगेगी ही उसे. उसने अपनी माँ को एक पठार पर बैठे देखा. वह एक मछली खा रही थी. उसने देखा कि उसकी मम्मी सामने पठार पर बैठी है और एक मछली खा रही है. इस दृश्य को देखकर केवल उसकी भूख को और बढ़ा दिया, पर वो कर कुछ नहीं सकता था क्योंकि वो उड़ ही नहीं रहा है जो उड़कर अपनी माँ के पास पहुंच जाएगा. उसने अपनी माँ से उसके लिए कुछ भोजन लाने की प्रार्थना की. अब वो अपनी मम्मी को रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मॉम गिव मी सम फूड. माँ ने उसकी ओर निंदात्मक तरीके से देखा, मतलब उसको स्कॉल्ड किया, बोला एक तो उड़ता नहीं, ऊपर से खाना मांगता है. मगर तब उसने मछली का एक टुकड़ा उठाया एवं उसकी तरफ उड़कर आई. लेकिन फिर उसने एक मछली का टुकड़ा उठाया और उसकी तरफ उड़कर आई. जो बच्चा उड़ नहीं रहा था उसके पास. माँ उस तक गई नहीं, लेकिन माँ ने क्या किया? उसके पास तक नहीं गई. उसने अपने पंख रोक दिए और गतिहीन बन गई और रुक गई और मतलब धीरे धीरे से उड़ने लगी. सीगल पक्षी को हैरानी हुई. उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उसके पास उसकी माँ है, उसको भूखा देखकर भी उसके पास क्यों नहीं आ रही थी.
वह और अधिक सहन नहीं कर सका। तो यह देखकर वह ये सब और अधिक सहन नहीं कर सका। वह भूख से पागल हो गया। मछली देख करके और भूख से पागल हो गया। उसने मछली पर छलांग लगाई। मछली खाने के लिए इतना भूखा था, अपने आप को रोक नहीं सका और उसने मछली के लिए छलांग लगा दी। वह अपनी माँ तक नहीं पहुँच सका, मगर यह शिखा फलक से नीचे हवा में गिर गया। पर उसमें क्या हुआ कि वो अपनी माँ तक नहीं पहुँच सका, लेकिन जहाँ पर ब्रिंक ऑफ लाइट पर वो बैठा था वहाँ से वो नीचे हवा में गिर गया। वह भयभीत हो गया और वो फिर से बहुत डर गया कि ये क्या हुआ, कहीं मैं डूब तो नहीं रहा हूँ। एवं जोर से चिल्लाया, मगर यह भय केवल 1 मिनट तक रहा। उसका ये डर सिर्फ 1 मिनट तक था। उसने अपने पंख फैलाए, फिर धीरे से उसने कोशिश की, अपने पंख फैलाए एवं उड़ने का प्रयत्न किया और उसने फ्लाई करने का प्रयत्न किया। सडनली वो क्या देखता है कि वो उड़ रहा है। वह खुशी से चिल्लाया और अधिक ऊंचा उड़ना आरंभ कर दिया। उसके माता पिता, भाई बहन सब उसके चारों ओर उड़े और खुशी से चिल्लाने लगे। क्यों खुश हो रहे थे? क्योंकि उसका वो छोटा भाई, उनका वो छोटा सा बच्चा सीगल वो उड़ने लगा था। कुछ देर के बाद सीगल के माता पिता, भाई और बहन समुद्र की सतह पर उतर आए। धीरे से वो लोग समुद्र की सतह पर उतर आए। उन्होंने उसे वहां आने को कहा। क्या बोला कि भाई तुम भी नीचे आओ। सीगल ने सोचा था कि यह एक हरा फर्श है। सीगल को क्या लगा कि ये ग्रीन फर्श है। उसने ही समुद्र पर खड़े होने के लिए अपनी टांगे नीचे की। जैसे ही उसने समुद्र पर खड़े होने के लिए अपनी टांगे नीचे की, उसकी टांगे किसमें डूब गई? पानी में डूब गई, समुद्र के पानी में। और वह डर के मारे चिल्लाया। उसको लगा कि वो डूब रहा है, परंतु उसके पेट ने पानी को छुआ और वह डूबा नहीं। उसने समुद्र में तैरना आरंभ कर दिया। तो इस तरीके से उड़ने के बाद उसने समुद्र में स्विम करना आरंभ कर दिया। उसके परिवार के सदस्यों ने उसकी प्रशंसा की और उसे मछली के टुकड़े खाने के लिए दिए। इस प्रकार सीगल ने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। तो ये बच्चों एक छोटी सी स्टोरी। ऐसा नहीं था कि वो बच्चा एक्चुअली उसको अपनी पोटेंशियल पर ट्रस्ट नहीं था, उसको ये एबिलिटी पर ट्रस्ट नहीं था कि वो उड़ सकता है। क्यों ट्रस्ट नहीं था? क्योंकि उसके अंदर एक डर बैठ गया था। जैसे ही वो डर उससे दूर हो गया, वो जोर से उड़ने लगा। सो दिस इज द फर्स्ट स्टोरी। नाउ वी will read this story in English to understand this story and see next video for English explanation. Thank you.